और क्या नहीं चल रहा है। मोस्ट वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ABCD अपना बैलेंस कैरिड डाउन। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। मैंने आपसे कहा था कि प्रोविडेंट फंड पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, तो ये रहा एक वीडियो जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोविडेंट फंड के बारे में और उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग कैसे करते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब ये फाइनल अकाउंट्स में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो नोन एज EPF, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड को ही EPF मतलब ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अब प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? तो ये प्रोविडेंट फंड मतलब प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 1952 में एक एक्ट लागू किया था, क्योंकि एम्प्लॉय को बेनिफिट होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। एम्प्लॉय बिजनेस में काम करते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, उन एक पर्टिकुलर एज तक, 58 इयर्स रिटायरमेंट की एज होती है। फिर आफ्टर 58 इयर्स उनका क्या होगा? इसीलिए प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉयज को मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। प्रोविडेंट फंड को, तो ये प्रोविडेंट फंड अब कहाँ से आएगा? तो ये प्रोविडेंट फंड सैलरी से ही आता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के सैलरी से ही आता है, बट ये ऐसा सेविंग्स के टाइप सेव होता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। एम्प्लॉय के सैलरी से निकलेगा और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में सेव होगा एंड फिर रिटायरमेंट के बाद ये एम्प्लॉयज को मिलेगा उसका बेनिफिट। तो इसीलिए ये अकाउंट खोलते हैं, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट बनाते हैं। फिर उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। ओके, अब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मतलब क्या? एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब देता है एंड एम्प्लॉय मतलब जो इस एम्प्लॉयर से जॉब लेता है। सो जॉब देने वाला इज एम्प्लॉयर एंड जॉब लेने वाला इज एम्प्लॉय। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड मतलब प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो जॉब देता है एंड जो जॉब लेता है, उन दोनों को इक्वल परसेंटेज, इक्वल रेशियोज में उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। सो वो नॉर्मली 12% में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज डन इन इक्वल रेशियो। मैंने कहा था इक्वल रेशियो में ये करते हैं। इक्वल रेशियो मतलब ही 1:1, राइट? मतलब ये दोनों सेम इसमें करते हैं। सो एम्प्लॉयर यूजुअली 12% में ही होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड इज मैंडेटरी या कंपलसरी। कहाँ पर प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी या कंपलसरी होता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ मोर देन 20। एम्प्लॉय की ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ मोर देन 20 हो, 20 से ज़्यादा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, तो वहाँ पर प्रोविडेंट फंड कंपलसरी होता है। और एक सिचुएशन में प्रोविडेंट फंड कंपलसरी होता है, तो वो सेकेंड सिचुएशन इज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज लेस देन 15,000। सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर 15,000 से कम है और इक्वल टू, एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 15,000। 15,000 इक्वल मतलब 15,000 या फिर 15,000 से कम अगर सैलरी हो किसी भी एम्प्लॉय की, सो प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी होता है। सो यहाँ पे हमने सीखा 12% यूजुअली कंट्रीब्यूट करते दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी कहाँ होता है? जहाँ पर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 20 से ज़्यादा हो एंड एम्प्लॉय की सैलरी 15 से लेस हो या इक्वल टू 15 हो, मतलब ही 15,000। अब आगे बढ़ते, प्रोविडेंट फंड कहाँ पर ऑप्शनल होता है? सो प्रोविडेंट फंड इज ऑप्शनल फॉर एन एम्प्लॉय इफ हिज और हर सैलरी इज मोर देन 15,000। अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी हो किसी भी एम्प्लॉय की, सो प्रोविडेंट फंड ऑप्शनल होता है, मतलब कंपलसरी नहीं होता है। बट अगर 15,000 से लेस हो या 15,000 हो, तो प्रोविडेंट फंड कंपलसरी होता है। ओके, अब नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड। विड्रॉल मतलब विड्रॉ कब कर सकते हैं? प्रोविडेंट फंड जो फंड होता है उसको कब हम लोग निकाल सकते हैं एंड कब उसका यूज कर सकते हैं? सो आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब 58 इयर्स रिटायरमेंट की एज होती है। हम लोग 58 इयर्स के बाद ही प्रोविडेंट फंड को निकालते हैं, या फिर हम लोग उसको पहले भी निकाल सकते हैं।
इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो फिर प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज जब आते हैं तब प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी एम्प्लॉय की बेटे की या बेटी की शादी हो, या फिर उस एम्प्लॉय खुद की शादी हो, तब भी प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। बट उसकी एक लिमिट होती है कि प्रोविडेंट फंड को हम लोग 5 ईयर्स तक विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको पहले 5 ईयर्स के लिए मैच्योर होने देना पड़ता है। तब फिर 5 ईयर्स अगर हो गए देन हम लोग प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो 12 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसमें उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। सो प्रोविडेंट फंड का मतलब बताया। सो प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, राइट। ये फंड हम लोग बिजनेस होते हैं, राइट। सो इसीलिए ये हमारी लायबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होंगी, सो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाती है। सो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो क्रेडिट साइड पर जाएंगी। ओके, सेकेंड है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन में कौन कौन, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो जो हम लोग बिजनेस जो कंट्रीब्यूट करता है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, राइट, बिजनेस का एक्सपेंस। और ये हर महीने कंट्रीब्यूट करना होता है। हर महीने अगर 10,000 सैलरी हो तो अगर उसका 12% निकाले तो जो भी 12% का अमाउंट आएगा, सो वो एक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा एंड एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर मतलब जॉब देने वाला एंड एम्प्लॉय मतलब जो जॉब लेता है। सो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो बिजनेस की तरफ से एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाएगा, सो वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, राइट। सो इसीलिए वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा और वो रेकरिंग है, इसीलिए एक्सपेंस। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अभी ये प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करते क्योंकि इसका बेनिफिट हमको बाद में मिलने वाला है, इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट के नाम से, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से सेव करते, मतलब, और ये बिजनेस ही सेव करता है। सो इसीलिए ये बिजनेस की एसेट हो गई, राइट। कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग किसी भी बैंक में, अगर किसी भी बैंक में इन्वेस्ट किया तो उसका इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है। सो प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसका है, ये इंटरेस्ट एम्प्लॉय का है। जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो एम्प्लॉय को जाने वाला है अल्टीमेटली। सो इसीलिए ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखता है। और इसमें ये जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। सो इसमें एक नोट है, इसको हम लोग, ये प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में आता है, राइट। सो इसको हम लोग प्रोविडेंट फंड में ऐड कर सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड को प्रोविडेंट फंड में ऐड कर सकते हैं या फिर उसको सेपरेटली भी दिखा सकते हैं। दोनों भी, अगर कोई भी एक मेथड यूज करना है, दोनों भी राइट है, बट हमारे बुक में ऐड किया है प्रोविडेंट फंड में, सो दैट वुड बी बेटर। अगर सेपरेटली भी दिखा है सो कुछ मतलब टैली होने में इशू नहीं आएगा, बैलेंस शीट तो टैली होने ही वाली है अगर सम राइट तरीके से किया है। सो ये था वीडियो प्रोविडेंट फंड पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू गाइज।